चलिए हाँ भाई, सब बच्चे ध्यान दो। कल लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, किसी भी पॉइंट से किसी भी प्लेन पर क्या ड्रॉ करना, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। इमेज और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एक ही टॉपिक है देखा जाए तो मैं उसको आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ध्यान से समझ लो। कभी भी बेटा प्लेन बनाएगा किसी भी बुक में तो हमेशा उसका नॉर्मल वेक्टर जरूर दिया होगा, ठीक है? बात क्लियर है? और इस देखो प्लेन वाले जितने भी क्वेश्चन है सब में डायग्राम का खेल बहुत ज़्यादा है। तो ये प्लेन है, मान लो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। बताना ABC क्या है यहाँ पे? नॉर्मल टू द प्लेन। यानी अगर मैं नॉर्मल वेक्टर को कहूँ तो ये क्या है हमारा AI CK। तो कभी भी किसी भी पॉइंट से प्लेन का फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फाइंड करना है, यानी M पॉइंट फाइंड आउट करना है। किसी भी पॉइंट से मतलब मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ अपने पास से। मान लो मैंने पॉइंट ले लिया 1, 2, 3 और यहाँ पर कोई प्लेन ले लिया 3x प्लस 2y माइनस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। सही है? देख लो, सही है। अब हमने कहा कि यार ये जो m का कोऑर्डिनेट है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट है, वो कैसे फाइंड आउट करना है, इस पर पहले विचार करते हैं। एक ओरिजिन से भी पूछेगा तो वो हमारे आई थिंक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है अवेलेबल। ये है फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द पॉइंट 1, 2, 3 ऑन द प्लेन इतना। सही, m निकालना है। ये बात तो क्लियर हो गई, m निकालना है। अच्छा, अब एक नोट याद करो जो मैंने बहुत पहले लिखवाया था। क्या लिखवाया था सुनना। पूरे 3D के अंदर कभी भी अगर हम कोई पॉइंट निकालना चाह रहे हैं तो वो पॉइंट किसी लाइन पर लाई करेगा, बोलो लिखवाया था। और अगर हम जो पॉइंट निकालना चाह रहे हैं वो लाइन पर लाई नहीं कर रहा, जिसका इक्वेशन नोन होना चाहिए, तो लाइन पर लाई नहीं कर रहा, दैट मींस हम निकाल ही नहीं पाएंगे। पहली बात तो क्लियर होगी। अच्छा ठीक है सर, आप जैसा कह रहे हो कि एक लाइन पर लाई करेगा जिसका इक्वेशन क्या होगा, नोन होना चाहिए। सर इक्वेशन नोन नहीं है, देन इक्वेशन नोन नहीं है तो पहले आप लाइन का इक्वेशन निकालिए और उसके बाद आपको पॉइंट फाइंड आउट कर पाएंगे। समझ आ रही बात? मतलब अब यहाँ पे ये बताओ, मुझे जो पॉइंट चाहिए वो किस लाइन पर अवेलेबल है? PM पे है अवेलेबल, बोलो हाँ या ना। PM पे वो हमारा पॉइंट अवेलेबल है। अब M का कोऑर्डिनेट निकालना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, PM का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। बोलो सही है? किसी भी लाइन के इक्वेशन के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं। पहला कि वो किस पॉइंट से पास होकर जा रहा है और उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है। बोलो सही है? कोई बता सकता है ये लाइन और ये जो n वेक्टर है दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो जो लाइन का डायरेक्शन रेशियो है वही सेम n वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो होगा। बोलो हाँ या ना। मैं कह सकता हूँ कि E हमारा एक पॉइंट से पास होकर जा रहा है 1, 2, 3, जिसका डायरेक्शन रेशियो बिल्कुल बराबर होगा n वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो के, जो फिलहाल कितना दिखाई दे रहा है आपको बताओ, 3, 2, -4। बोलिए हाँ या ना। अब आप देखो कोई भी क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले डायग्राम बना लेंगे और सॉल्यूशन में दो बातें लिखेंगे। सबसे पहले गिवन प्लेन इज, नाम दे देते हैं पाए, बोलना क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड गिवन पॉइंट इज, नाम दे देते हैं P, क्या है पॉइंट, 1, 2, 3। सबसे पहला काम है PM का इक्वेशन लिखना और हम ये लेट कर ले रहे हैं कि PM इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम T टू प्लेन पाई। तो यहाँ पर हमने लेट कर लिया, लेट PM परपेंडिकुलर टू पाई। सही है? PM परपेंडिकुलर टू पाई वेयर, बोलो M इज व्हाट, M इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, वेयर M इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अब इसको जरा दूसरे तरीके से देखो, समझो। मुझे सबसे पहले बच्चों फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने के लिए PM का इक्वेशन चाहिए, ठीक है? तो अब आप बोलो सिंस PM इज परपेंडिकुलर टू, सॉरी पैरेलल टू क्या, n वेक्टर ऑफ प्लेन
नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन पाई, बोलो पैरेलल है कि नहीं है? देयरफॉर बोलिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम आर, बोलो और अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ पीएम। बोलो फॉर्मूला x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन -4। बोलो भाई पीएम का इक्वेशन समझ में है? और बेटा अब मुझे m को निकालना है इन द फॉर्म ऑफ k, मतलब कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट के फॉर्म में, इसको मैं k के बराबर कह दूंगा और निकालूंगा एनी पॉइंट ऑन द लाइन pm, any point on the line PM is, बोलो क्या होगा? बिल्कुल सही, 3k plus 1, 2k plus 2, समझ में आ रहा? -4k plus 3। अब बच्चों इस पॉइंट को ही मैं मान लेता हूं कि यही पॉइंट हमारा m है। कंसीडर दिस पॉइंट एज m। क्या कंसीडर किया? कंसीडर दिस पॉइंट एज, बोलो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, या फिर क्या बोल सकते थे? m। अब m जब हमारा k के फॉर्म में आ जाता है, या जिस पॉइंट को हम निकाल रहे हैं वो पॉइंट हमारा k के फॉर्म में आ जाता है, सो वी हैव 3 डिफरेंट वे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। पहला वे सुनिएगा ध्यान से, पहला वे क्या है? सर वो पॉइंट किसी प्लेन पर लाई करेगा, वो पॉइंट किसी प्लेन, द सीक्वेंस भी यही है, पहले ये सोचना है, फिर दूसरा सोचना है, फिर तीसरा सोचना है। वो पॉइंट जो हम निकाल रहे हैं वो किसी प्लेन पर लाई कर रहा होगा, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू थिंक। दूसरा, वो पॉइंट पक्का है, निकाला जाएगा बाय यूजिंग द फॉर्मूला a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 इक्वल टू 0, यानी वो दो लाइन के परपेंडिकुलर के पॉइंट पर कहीं ना कहीं होगा, सही है? तो इसका डायरेक्शन रेशियो, इसका डायरेक्शन उससे निकाला जाएगा। और तीसरा कंडीशन है कि सर किसी पॉइंट से जो हमारा पॉइंट निकालना है उसका डिस्टेंस दिया, व्हाट इज द डिस्टेंस गिव, मतलब क्या डिस्टेंस है वो आपको गिवन होगा, किसी भी पॉइंट से जो हमारा m पॉइंट है उसका डिस्टेंस गिवन होगा। कितने वे बताएं निकालने के? 3। पहला, वो पॉइंट किसी प्लेन पर लाई कर रहा होगा। दूसरा, वो निकलेगा a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 इक्वल टू 0 के फॉर्मूले से। या तीसरा, उस पॉइंट को जो हम निकाल रहे हैं उसका डिस्टेंस किसी और पॉइंट से गिवन होगी, सर 5 यूनिट है, 4 यूनिट है, तब हमारे 3 कंडीशन होते हैं। तीनों कंडीशन में यहाँ कौन सा लग रहा है जल्दी बताओ? पहला, फर्स्ट वाला, दिस लाई ऑन द प्लेन। लैंग्वेज भी यही रखना है कि सिंस या दिस पॉइंट m, दिस पॉइंट m, बोलो क्या पॉइंट है? 3k plus 1, 2k plus 2 and minus 4k plus 3 lies on the plane, बोलो नाम बताओ? pi, lies on the plane pi। Therefore, अब यार x y z की जगह पे छाप देना, ये प्लेन पड़ा हुआ आपके सामने, बोलो 3 टाइम्स ऑफ 3k plus 1 plus 2 टाइम्स ऑफ 2k plus 2 minus 4 टाइम ऑफ minus 4k plus 3 plus 5 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दिस विल बी 9k plus 3, 4k plus 4 माइनस माइनस प्लस 16k माइनस कितना 12 और प्लस 5 इक्वल टू 0। देखो ये 16 और 4 कितने हो गए? 20 और 9 29 के, बाकी नंबर देखते हैं 4 3 7 7 5 12, 12 से 12 गया 0, तो 0 मारा, k की वैल्यू यहाँ से कितनी निकली? 0। या अब हमें m पॉइंट निकालना था, k की जो भी वैल्यू आएगी हम m पॉइंट उसको रख के निकाल लेंगे। तो देयरफॉर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज, बोलो कितना आएगा? 1, 2, 3। यार 1, 2, 3 आ सकता है क्या? इसका मतलब प्लेन पे ही है क्या ये? 1 रखना है यहाँ पे,
1 रखो, यहाँ 2 रखो, 7 और यहाँ 3 रखो, तो 3 और 4 7, 7 5 12। अबे यार कोई और प्लेन लेना चाहिए था तो उसी को सेटिस्फाई कर, मतलब समझे नहीं बात। जो हमने पॉइंट लिया है वो पॉइंट ही प्लेन पे है, तो प्लेन के पॉइंट से प्लेन पे ही फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने लगे हम है कि नहीं। तो एक काम करते हैं, अभी टाइम भी हल्का सा चेंज कर देते हैं, किसमें, पॉइंट। चलो मान लेते हैं ये पॉइंट हो गया हमारा 2 1 3। अब तो चीजें चेंज हो जाएंगी, तो बताना यहाँ पर कितना आएगा बेटा, 2 1 3। अच्छा बताना कितना है, 3k माइनस 2 या प्लस 2। दूसरा कितना आएगा, 2k और इतना, ये तो सेम रहेगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पर बेटा आ जाएगा आपका, बताना फिर से, और कितना, -4k। ठीक है, मतलब अभी पिछला वाला जो हम काम कर रहे थे उसमें वो प्लेन पर ही एक पॉइंट है और उसी से प्लेन पर परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बता रहे थे, तो खुद ही होगा ऑटोमेटिक, इसलिए ऐसा हुआ। 3k प्लस कितना, 2, यहाँ पे 2k प्लस 1 और यहाँ पे जो है वो ऐसे। जरा बताना है कितना बैठा, 9k प्लस 6, 4k प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 16k प्लस 5। तो 6 7 8 8 5 13 13 आ रहा, 13 माइनस 12 1 हो गया। 9k 16 4 20 9 29 से तो 29 ही आ रहा है, प्लस 1 इक्वल टू 0। k की वैल्यू बच्चों कितना आ रहा है यहाँ पे, अच्छा ठीक है। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एज, अब आप फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं तो बस k की जगह पे ये छापना है, मतलब कितना आएगा तो देख लो, ये आएगा 3 टाइम्स ऑफ -1/29 प्लस 2 कॉमा 2 टाइम्स ऑफ -1/29 प्लस 1 कॉमा -4 टाइम्स ऑफ -1/29 प्लस 3। अब देख लो इसको कैसे सॉल्व करो, ठीक है। आप जो भी वैल्यू निकालोगे दिस विल बी योर m, समझ में आ गया। अब कोई पूछे कि यार मुझे ना एक पॉइंट का इमेज निकालना था प्लेन में, सुन लो, इमेज वाले किसी भी कंसेप्ट में, चाहे लाइन को प्लेन मिरर मान के इमेज निकाल रहे हो या फिर प्लेन को एज अ प्लेन मिरर मान के इमेज निकाल रहे हो, दोनों केसेस में हमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर तक तो आना ही आना है। बोलो कंसेप्ट समझ में आ गया। अब इसके बाद मान लेंगे कि भाई ये लो, चलो ये इमेज है, मतलब यहाँ तक करने के बाद लिखेंगे, मतलब n निकालने के बाद लिखेंगे लेट q अल्फा बीटा गामा विद द इमेज ऑफ p इन द प्लेन phi, therefore n is the midpoint of p। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे कि 2 प्लस अल्फा डिवाइड बाई 2 यानी x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, इसके बराबर n के पहले कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, जरा बताना है कितना आएगा, मतलब इसका डबल करो, 58 -3 प्लस 58 डिवाइड बाय 29 और ऐसे ही आ जाएगा -2 प्लस 29 डिवाइड बाय 29 और यहाँ से +4 प्लस 3 × 29 90 में से कितना घटाना, 3 घटाना, तो कितना देगा 87। बोलो सही है, 9 27 सही। अब देख लो कितना आ रहा है, कितना आ गया 55 समझ में आ रहा है। तो बेटा अगर मान लो यही किसी क्वेश्चन में इमेज निकालना होता तो जानते हो 2 प्लस अल्फा बाई 2 यानी x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 किसके बराबर आता पता है, और इससे हम लोग अल्फा निकालेंगे, समझ में आ रहा है। ऐसी 1 प्लस बीटा बाई 2 किसके बराबर आता है 27/29, वहाँ से हम बीटा निकाल लेते हैं, सिमिलरली हम गामा निकाल लेते हैं। यानी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। एक काम करो, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर तक का काम आप लोग कर लो, इमेज वाली बात मैंने बता दी है, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में आता है देन वी विल डिस्कस कि कैसे करना है, कर लोगे इसको, जल्दी करिए प्लीज। जल्दी करो।
क्या कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या इसमें? अच्छा ये वाले पॉइंट में क्यों? अरे से 2 1 3 कर लो यार, बाकी तो सब सही है। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ प्लेन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ प्लेन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ प्लेन। हाथ रोको, ध्यान से देखो क्या बात बता रहा हूं भाई। ये एक प्लेन है, पहले कंसेप्ट सीख लेते हैं, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं। ये बेटा एक लाइन है, लो सही है, कोई नहीं इतना बैंक तो चलेगा, ठीक है। रेयर टू डेंसर पीडीएफ आ रही है। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना मान लो, सही है। ये प्लेन, ये लाइन कैसे निकालेंगे? सुनो, लाइन भी गिवन है, प्लेन भी गिवन है, हमें क्या निकालना सर? एक पॉइंट निकालना। हमें क्या निकालना? एक पॉइंट। वो पॉइंट एक लाइन पर होना चाहिए जिसका इक्वेशन अवेलेबल हो। बोलो है कि नहीं है? अरे बोलो है कि नहीं है? आप लाइन को बेटा किसके बराबर कह दोगे? के के बराबर। वहां से आप के के फॉर्म में लाइन पर कोई भी पॉइंट निकालोगे। बोलो हाँ या ना? फॉर एग्जाम्पल मैं लाइन ले लेता हूं x माइनस 3/2, y माइनस 1/3, z प्लस 1/5। ये हमारी लाइन है, तो इसको मैं के बराबर कह दूं और आपसे पूछूं कि कोई पॉइंट बताओ इस पर, क्या बोलते हैं? लाइन पर। बोले क्या होगा पॉइंट? f प्लस 3 and we have to consider this point as point of intersection of line and plane. बोलो, तो हमने मान लिया कि यही पॉइंट हमारा m है। हर बार ये लाइन लिखेंगे कि we have to consider this point as a point of intersection of line and plane. अब सुनना, ये प्लेन का इक्वेशन भी मैं कुछ ना कुछ दे देता हूं। लो ये प्लेन का इक्वेशन। अब हमारा m पॉइंट जो हमें निकालना है वो के फॉर्म में आ चुका है। कितने डिफरेंट मेथड है उसको निकालने के? 3। पहला मेथड बताइए सर, वो पॉइंट किसी प्लेन पर लाई कर रहा होगा और यहाँ पे कौन सा लग रहा है? सर वही लग रहा है। समझ में आ रही बात? तो वो पॉइंट इस प्लेन पर लाई कर रहा है, बट उठा के 3 टाइम्स ऑफ, बोलो कितना? प्लस 2 टाइम्स ऑफ bk प्लस 1 प्लस 6 टाइम्स ऑफ 5k माइनस 1 प्लस 5 इक्वल टू 0। कितना आ गया? 6k प्लस 9, 6k प्लस 2, 30k माइनस 6 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 30, 6 36 और 6 कितने? 42, 42k। और अब नंबर जोड़ते हैं, 9 प्लस 2 11, 11 और 5 कितने? 16 माइनस 6 10 आए प्लस का। बोलो सही है? के की वैल्यू फाइनल आंसर। अरे बोलो, अरे यार ये के की वैल्यू उठा के रखेंगे, हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ जाएगा। बात कर, समझ में आया कि नहीं आया? अब कंपटीशन के अंदर और बोर्ड के अंदर दोनों में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान से सुनना। 3 पॉइंट से होके जाने वाला प्लेन जानते हो आप लोग? बोलो हाँ। क्या फॉर्मूला सर? डिटर्मिनेंट x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। दूसरे रो में x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तीसरे रो में x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। 2 पॉइंट से होके जाने वाली लाइन के क्वेश्चन जानते हैं आप लोग? बोलिए फॉर्मूला, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। अच्छा क्वेश्चन सुनो ध्यान से। 2 पॉइंट से होके जाने वाली लाइन और 3 पॉइंट से होके जाने वाले प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। नहीं समझे? क्वेश्चन सुनना,
कितना खतरनाक क्वेश्चन पूछते हैं ये। 2 पॉइंट से होके जाने वाली लाइन, तो पहले लाइन निकाल लेंगे फॉर्मूला से। 3 पॉइंट से होके जाने वाला प्लेन, तो उसका इक्वेशन निकाल लिया पहले। 3 पॉइंट से होके जाने वाले प्लेन का इक्वेशन, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, हाँ सर ऐसे निकाल लेंगे, उसका डिस्टेंस किसी और पॉइंट से, मतलब ये डिस्टेंस निकालना है बाय यूजिंग व्हाट, डिस्टेंस फार्मूला। बोलो डिस्टेंस फार्मूला याद है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? आप कहेंगे सर ये तो बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, बट ये भी क्वेश्चन आपको लेंथी लग सकता है 1%, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट हम सीख रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन और प्लेन का कंबाइंड कंसेप्ट होता है। इस पर आपको जेई में एक क्वेश्चन श्योर शॉट मिलेगा ही मिलेगा, सही है। अब आपको कंसेप्ट पता है तो आप क्वेश्चन पे जा सकते हैं, नहीं पता है तो आप नहीं जा पाओगे, वहां तक पहुंचना ही दूर की बात है कि मतलब आसपास भी नहीं पहुंचोगे, सही है। तो बताओ क्या इस पर एक क्वेश्चन करा दें, तो ये जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाली बात है वो भी हो जाएगी, और यहाँ से जो डिस्टेंस वाली बात है वो भी हो जाएगी। बोलो सही है? चलो तो क्वेश्चन लिखो, एनसीईआरटी दे दो, शायद क्या पता उसमें हो ये क्वेश्चन, मुझे ध्यान है कि है। लिखिए, देना बुक देना। लिखना, find the distance of the point, find the distance of the point find the distance of the point minus 1 comma 5, sorry minus 5 comma minus 10 from the point of intersection, from the point of intersection of the line r vector is equal to 2i cap minus j cap plus 2k cap plus lambda times of 3i cap plus 4j cap plus 2k cap and the plane r vector dot I cap minus j cap plus k cap is equal to 5। ध्यान से सुनना जो बात मैं समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे एक अच्छी बात करी कि लाइन का भी इक्वेशन दे रखा है, प्लेन का भी इक्वेशन दे रखा है। तो अब तो हमें कितना तो पता है ना कि लाइन का इक्वेशन अगर हमें वेक्टर में दे रखा है तो कार्टेशियन में कैसे लिखते हैं, प्लेन का इक्वेशन अगर वेक्टर में दे रखा है तो कार्टेशियन में कैसे लिखते हैं। और एक पॉइंट से इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का हमसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस। एक फिगर जरूर बनाना है, सही है। अब आप लिखना मत, खाली बोर्ड पे ध्यान देना। मतलब इस क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया तो काफी हद तक चीजें ऑलरेडी आपके दिमाग में बैठ जाएंगी जो आपको नहीं भी आती थी। करना क्या, सुनो, गिवन पॉइंट इज, कुछ भी नाम दे दो, -1 -5 -10, बोलो सही है। ओके, गिवन लाइन इज, बोलिए, लाइन को नाम देते हैं L, R वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। या इसे तुरंत के तुरंत इसमें चेंज कर दो, अब कार्टेशियन बताओ। x minus 2 upon 3 y plus 1 upon 4, गुड। और इसको किसके बराबर रखोगे, लैम्डा। पूछो क्यों? क्योंकि सर ये तो लैम्डा के बराबर ही आएगा, आप अपने पास से कुछ कह नहीं सकते उसको, क्यों? क्योंकि आपने वेक्टर को कार्टेशियन में चेंज किया। बोलो याद आ रही है बात? एंड द गिवन प्लेन इसको पाई, बोलो क्या होगा? x minus 5 आगे ना, याद है?
अरे प्लेन ही दे रखा है। x minus अबे जो दे रखा है वो तो लिखेंगे। अब इसको इसमें लिखते हैं कार्टेशियन। बोलो कितना? बोलो हाँ। अब एक डायग्राम बना देते हैं, लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन बताते हैं छोटा सा। बोलो। ये लाइन, ये ये इसका क्या एम क्या लिखूंगा? एनी पॉइंट ऑन द लाइन एल। बोलो क्या लिखो बताओ। और यहाँ पे कहीं पे पॉइंट ले लेता हूँ, कौन सा? 3। कितना है? और मुझे चाहिए कौन सा डिस्टेंस? एग्री? डायग्राम से सारी बात क्लियर हो रही है। अब बताओ लैंग्वेज क्या लिखो? एनी पॉइंट ऑन द लाइन एल। बोलो। एनी पॉइंट ऑन द लाइन एल। बोलो क्या होगा? 3 lambda plus 2 4 lambda minus 1 2 lambda plus 2. Consider this point as point of intersection of the line and plane. नाम दे देना बस। Consider this point as a point of intersection of the line L and plane. इसका मतलब हुआ therefore m पॉइंट हो गया 3 lambda plus 2 4 lambda minus 1 2 lambda plus 2। अरे यार बोलो सही है। अब जैसे ही हमारा m पॉइंट जो हमें निकालना है, तभी तो डिस्टेंस निकलेगा ना। m पॉइंट जैसे ही लैम्डा के फॉर्म में आया, हम कितने कंसेप्ट पे ध्यान देंगे? पहला प्लेन में लाई करना चाहिए, तो पॉइंट प्लेन में लाई करना है और यहाँ पर वही सिस्टम चल रहा है, तो बस लाई करा दो। सो दिस पॉइंट m lies on the plane y। बेटा प्लेन में रखो आगे से, कितना आएगा बताओ? अबे ये प्लेन ना, तो रखो 3 lambda plus 2। हाँ जी, यहाँ पे सही है। क्या हुआ? नहीं प्रॉब्लम, बातें नहीं भी कर रहे। माइनस कितना आएगा बोलो? 4 लैम्डा माइनस और प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 माइनस 5। प्लीज यहाँ से लैम्डा निकालिए जल्दी। लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करो जल्दी से। जीरो देखो 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 4 लैम्डा प्लस 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 माइनस 5 इक्वल 0। तो देखना कितने लैम्डा आ रहे हैं? लैम्डा 2 1 3 3 2 5 0 आ रहा है क्या? लैम्डा 0 आ रहा है। देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आएगा बोलो? अरे देयरफॉर point of intersection is बोलो कितना है? 2 minus 2। और हमसे कह रहा था यार इसका ना डिस्टेंस निकालना, ठीक है? डिस्टेंस निकालते हैं, ऊपर का पोर्शन बता दे। कुछ जगह है क्या यहाँ पे? देखना इधर लिख दो, हो जाएगा।
देयरफॉर अब मुझे क्या निकालना है, PM। फॉर्मूला याद है? और बेटा यहाँ पे वैल्यू रखोगे, सॉल्व करोगे एंड यू विल गेट द आंसर। बोलो करते हैं? तो 2 + 1 3 का स्क्वायर, -1 माइनस प्लस 5 तो 4 का स्क्वायर, 2 -1 प्लस 12 का स्क्वायर, 9 + 16 + 144, 144 और 6 करोगे तो 150, 150 13 और आज क्या लिखना है, यूनिट्स। कर लेंगे इसे, चलो ठीक है, तो जल्दी करो भाई बेटा।